हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस देखी थी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। आज हम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस देखेंगे। तो डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में, डायमेंशंस के टर्म्स में हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। तो सबसे पहली क्वांटिटी डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ऐसे ही डायमेंशनल वेरिएबल्स सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिटी हमारे पास है। थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स एंड फोर्थ वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप खुद भी समझ सकते हो, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट ये वो वाली कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनके डायमेंशंस होंगे। ठीक, ये वो वाले कॉन्स्टेंट्स होंगे, हम ऐसा भी कह सकते हैं ये वो वाले कॉन्स्टेंट्स होंगे जिनके डायमेंशंस होंगे। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी इनके जो वैल्यूज़ होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे, और ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस भी होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारी दी हुई है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ऑब्वियसली, और इसका जो वैल्यू है दैट्स कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसके डायमेंशंस की बात करेंगे LT-1, ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस होंगे। और ऐसे ही अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखेंगे, ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस हम देख चुके हैं, इसकी डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाली हुई है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, और जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक, और ऑब्वियसली इसके डायमेंशंस हम निकाल चुके हैं। तो कांस्टेंट हैविंग डायमेंशंस, उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, तो इसके डायमेंशंस ऑब्वियसली है mL2T-2 K-1, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करेंगे, ये भी एक कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस है, इसके डायमेंशन हम निकाल चुके हैं mL2T-1, और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ऐसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करेंगे, जिसको आर से डिनोट करते हैं, इसका कांस्टेंट वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, और इसके जो डायमेंशंस है वो है mL2T-2 K-1। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये क्या है, ये वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस होंगे। ठीक, अब अगर हम दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे जिनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स डायमेंशनल वेरिएबल्स, दैट मींस दिस क्वांटिटीज, दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर वेरिएबल। उनके जो वैल्यूज होंगे वो कांस्टेंट नहीं होंगे, वो सिचुएशन पे, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेंगे। और ये वाली जो क्वांटिटीज होंगी ऑब्वियसली वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी, इनके डायमेंशन होंगे। तो हम कह सकते हैं दिस आर वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग डायमेंशंस। जैसा कि हम बहुत सारी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनके डायमेंशनल फार्मूला देख चुके हैं, उनके डायमेंशंस हम निकाल चुके हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है एरिया की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, वेलोसिटी की, फोर्स की, एक्सेलरेशन की। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज है और जिनके डायमेंशंस है। तो उनको हम, ऐसी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं, यानी वो वाले वेरिएबल्स जिनके डायमेंशंस होंगे। थर्ड क्वांटिटी पे जाते हैं, ये वो वाली क्वांटिटीज होंगी जिनको हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कहते हैं। यानी यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटीज होंगी, ये इनके जो वैल्यूज होंगे वो कांस्टेंट होंगे, ये कांस्टेंट्स होंगे, ये कांस्टेंट्स होंगे, लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होंगे, ये डायमेंशनलेस होंगे। तो हम कह सकते हैं दीज आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज, और दीज आर द कांस्टेंट्स व्हिच आर हैविंग नो डायमेंशन। इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये सिंपली एक न्यूमेरल नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनका होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे पाई रखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या है 22/7 3.14 हम कह सकते हैं। ऐसे ही यूलर्स कांस्टेंट 2.17 इसका कांस्टेंट वैल्यू है। और ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, उसका जो वैल्यू है वो 1 है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर की बात करेंगे, उसका वैल्यू 1.00059 है। ये सारे की सारे जो यहाँ पे कांस्टेंट्स है, इनके डायमेंशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल नंबर्स से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम इनको डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कहते हैं, यानी वो वाले कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशंस होंगे ही नहीं। ऐसे ही लास्ट बट नॉट लीस्ट डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये वो वाली वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी जिनके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, एंगल, इसके डायमेंशन हमने निकाले हुए हैं, ऑब्वियसली इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि ये सारी वेरिएबल क्वांटिटीज जो है ये रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज है, इसीलिए इन क्वांटिटीज के जो है इन वेरिएबल क्वांटिटीज के डायमेंशंस नहीं होंगे। तो एंगल की बात करेंगे, स्ट्रेन की बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है। तो ये वाली जो क्वांटिटीज है, जो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज है, ये वाली जो वेरिएबल क्वांटिटीज है, इन वेरिएबल क्वांटिटीज के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, इसीलिए हम इनको डायमेंशनलेस वेरिएबल कहते हैं। तो आप याद रखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस there are 4 types of quantities. One is dimensional constants, dimensional variables, dimensionless constants and dimensionless variables. These are very important quantities. तो आप इनको याद रखोगे, आगे इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।